हेलो एवरीवन। चलो आज पढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट, मेटा पॉपुलेशन। ये मेटा पॉपुलेशन क्या है, अब देखते हैं। इमेजिन करो कि किसी समय में एक बहुत बड़ी सी पॉपुलेशन हुआ करती थी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स एक साथ रहा करते थे। बड़ी सी पॉपुलेशन थी और उस पॉपुलेशन ने बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया कवर करके रखा था। ऐसे बहुत बड़ा सा एरिया कवर कर रखा है इसने। बहुत सारे मेंबर्स हैं जो काफ़ी दूर तक इस एरिया के अंदर रहते थे। ऐसे समझ पा रहे हो इस बात को? इस टाइप की ये पॉपुलेशन थी कि बहुत सारे मेंबर्स एक साथ रहते थे। तो एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन जब नेचर में एक बड़े एरिया में रहती है तो हो सकता है कि समय के साथ इस पॉपुलेशन में फ्रेगमेंटेशन हो जाए। समय के साथ ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन का जो ये एरिया है, इस एरिया में रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और रिसोर्सेज हर जगह प्रेजेंट नहीं होंगे। कहीं कहीं पर प्रेजेंट होंगे, कहीं कहीं पर एब्सेंट होंगे। और ऐसे करके ये जो आपको एक पहले कभी बड़ी पॉपुलेशन दिख रही थी, वो पॉपुलेशन अब कई सारी छोटी छोटी पॉपुलेशंस में टूट चुकी है। जैसे ये एक छोटी पॉपुलेशन, ये एक छोटी पॉपुलेशन, ये मान लीजिए कोई एक छोटी पॉपुलेशन है, ये सपोज करिए कि एक छोटी पॉपुलेशन है, ये मान लीजिए कोई एक छोटी पॉपुलेशन है। समझ में आई बात आपको? यहां पे क्या हुआ, एक बड़ी पॉपुलेशन कई सारी छोटी छोटी पॉपुलेशन के अंदर टूट चुकी है और इन पॉपुलेशंस के मेंबर्स माइग्रेशन की वजह से आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये मेंबर्स अपनी अपनी पॉपुलेशन में ही रहते हैं। जरूरत पड़ने पर ये मेंबर्स दूसरी पॉपुलेशन में जाते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली ऐसे जाते रहते हैं। समझ में आ गया ये बात? अब अगर हम इन छोटी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इसे कहेंगे लोकल पॉपुलेशन, या इस लोकल पॉपुलेशन को कहेंगे एक डीम। ठीक है? और आपके पास में ऐसे 1 2 3 4 5 लोकल पॉपुलेशंस है और ये लोकल पॉपुलेशंस माइग्रेशन की वजह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो पांचों लोकल पॉपुलेशंस को मिलाकर के कहते हैं मेटा पॉपुलेशन। अब आपको एक चीज समझनी है यहां पे, मेटा पॉपुलेशन का मतलब वो सारी छोटी छोटी पॉपुलेशंस जो आपस में माइग्रेशन की वजह से इंटरकनेक्टेड होती है। तो लार्ज साइज की छोटी छोटी लोकल पॉपुलेशन से बनी हुई पॉपुलेशन को मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। क्लियर हुई ये बात आपको? हम मेटा पॉपुलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे कि मेटा पॉपुलेशन इज ए लार्ज साइज्ड पॉपुलेशन which is made up of many local populations which are interconnected by the mean of migration। मेटा पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट में माइग्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये पॉपुलेशंस माइग्रेशन से जुड़ी हुई नहीं होती, इफ देर इज नो माइग्रेशन,
तो हम ऐसी पॉपुलेशन को कहते हैं आइसोलेटेड पॉपुलेशन, और हम उन्हें मेटा पॉपुलेशन कभी नहीं कहते, वो आइसोलेटेड पॉपुलेशन कहलाते। फिर समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो ये है हमारे पास में मेटा पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट। अब मेटा पॉपुलेशन दो तरीके से बन सकती है। एक तरीका तो ये है जैसे कि एक बड़ी पॉपुलेशन थी और बड़ी पॉपुलेशन में समय के साथ फ्रेगमेंटेशन हुआ, और फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से अब बड़ी पॉपुलेशन छोटी छोटी पॉपुलेशंस में टूट गई, और इस वजह से, और हाँ इंटरकनेक्टेड है अभी भी, तो इस बड़ी पॉपुलेशन को मेटा पॉपुलेशन कहेंगे। दूसरा तरीका देखो, सपोज करिए कि एक पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स थे, वो एक जगह पर रहते थे। समय के साथ इस पॉपुलेशन के अंदर कंपटीशन होने लग गया, कंपटीशन ज्यादा हुआ, तो कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से इस पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स अपनी पॉपुलेशन छोड़कर पास के ही किसी दूसरे हैबिटाट में रहने लग गए। उनको पता चला कि वो जहां पे रहते हैं उससे थोड़ा सा दूर और रिसोर्सेज हैं, वहां भी रहा जा सकता है, वो भी रहने लायक जगह है, तो चलो वहां रह लेंगे। फिर समय के साथ ऐसा हुआ कि कुछ मेंबर्स इससे या इससे निकलकर एक नए हैबिटाट में रहने लग गए, पास में ही, आसपास में ही, तो एक तीसरी लोकल पॉपुलेशन बन गई। ऐसे करते करते समय के साथ बहुत सारी लोकल पॉपुलेशंस बनती जाएगी। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर मेंबर्स एक दूसरे में माइग्रेशन कर रहे हैं, तब हम इन तीनों को मिला के क्या कहेंगे? मेटा पॉपुलेशन। सो मेटा पॉपुलेशन सिंपली a large population made up of small local populations which are interconnected by the mean of migration. So migration is the most important factor. अब माइग्रेशन कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो अलग बात है। पहले हम मेटा पॉपुलेशन के बारे में लिखते हैं। लिखो, ए पॉपुलेशन विच इज प्रेजेंट इन मैनी पैचेस ऑफ स्मॉल पॉपुलेशंस, ब्रैकेट में लिखो लोकल पॉपुलेशन, which are linked by the mean of migration, which are linked by the mean of migration, that is interconnected populations. Next लिखिए, these local populations are separated but they are connected by the mean of migration, but they are connected by the mean of migration. आगे लिखिए, a meta population is the result of, a meta population is the result of fragmented habitat और fragmented resources. अगर हैबिटाट फ्रेगमेंटेड होगी, छोटी छोटी हैबिटाट जगह जगह पे होगी, तो मेटा पॉपुलेशन बन जाएगी, या फ्रेगमेंटेड रिसोर्सेज होंगे। आगे लिखिए, इफ माइग्रेशन इज नॉट देयर, इफ माइग्रेशन इज नॉट देयर, सच पॉपुलेशन इज नॉन एज isolated population, such population is known as isolated population or endemic population. इसको कहते हैं endemic population, isolated या endemic population. Isolated or endemic populations are more prone to extinct, more prone, लिखो, to extinct. जो पॉपुलेशन आइसोलेटेड होती है वो पॉपुलेशन ज्यादा जल्दी नेचर से गायब हो जाती है। गायब इन द सेंस कि नेचर से जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। अब हमको इतना तो समझ में आ गया कि मेटा पॉपुलेशन बनने के लिए माइग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, माइग्रेशन। लेकिन आप सोचो कि माइग्रेशन करने का मतलब होता है अपनी हैबिटाट छोड़ के दूसरे की हैबिटाट में जाके रहना, दैट इज माइग्रेशन। तो क्या ये इतना इजी है जितना हम बोल रहे हैं? माइग्रेशन इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन, लिख लो,
माइग्रेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर माइग्रेशन है वो डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, माइग्रेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्पीसीज पर। नेचर ऑफ स्पीसीज, अब हम बोल तो रहे हैं माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन होता है। मान लो स्पीसीज इमोबाइल है तो, या स्पीसीज स्लो मूविंग है तो, जैसे स्नेल्स हैं, बेचारे कितनी दूर माइग्रेशन करेंगे। ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो तो माइग्रेशन नहीं करते हैं। तो नेचर ऑफ स्पीसीज भी तो मैटर करता है ना। माइग्रेशन होगा ये तो अच्छी बात है, बट व्हाट इज द नेचर ऑफ स्पीसीज? ईदर द स्पीसीज इज मोबाइल और इमोबाइल और स्लो मूविंग। तो फर्क पड़ता है माइग्रेशन की रेट पर कि भाई स्पीसीज कैसी है। दूसरी चीज, हमने कहा माइग्रेशन होता है, बट ये तो बताओ कि माइग्रेशन करने के लिए डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी। अब ऐसे आप ये सोचोगे कि भाई डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है और माइग्रेशन होता है फ्रिक्वेंटली, ऐसा नहीं होता। जैसे साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से राजस्थान आते हैं घूमने के लिए, तो वो तो बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस तय करके आते हैं। और कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो 2-4 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा पाती है। तो डिस्टेंस ऑलवेज मैटर्स इन माइग्रेशन। यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि भाई डिस्टेंस तो मैटर करेगी, मोर और लेस, मोर और लेस डिस्टेंस मैटर करती है। तीसरा फैक्टर, माइग्रेशन करके जहां जाना है वो हैबिटाट नेचर में कैसे प्रेजेंट है। इसका मतलब यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैचेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैचेस। पैचेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? पैचेस का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का हो सकता है नेचर में। जैसे सपोज करो कि एक हैबिटाट यहां है, दूसरी हैबिटाट यहां है, तीसरी हैबिटाट यहां है, चौथी हैबिटाट यहां है, पांचवी हैबिटाट यहां है, ऐसे है। इसको कहते हैं क्लस्टर्ड, क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे हो? क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन। एक और देखो, पहला हैबिटाट यहां है, दूसरा हैबिटाट यहां है, तीसरा हैबिटाट यहां है, चौथा हैबिटाट यहां है और पांचवा हैबिटाट यहां है। लाइन से ये हैबिटाट्स है। अब ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये नेचर में होते हैं। अगर इस तरीके के हैबिटाट होते हैं तो उसे कहते हैं आर्चीपेलागो। इनको कहते हैं आर्चीपेलागो डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरा कमेंट करके बताओ कि एक स्पीसीज को अगर माइग्रेशन करना है तो दोनों में से कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बेटर है स्पीसीज के माइग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑब्वियस सी बात है, क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस हैबिटाट से स्पीसीज इसमें जा सकती है, ये भी पास में है, ये भी पास में है, ये भी पास में है। इस हैबिटाट से स्पीसीज इसमें जा सकती है, इसमें जा सकती है, इसमें जा सकती है, इसमें जा सकती है, पास में है। लेकिन यहां पर मान लीजिए कि इस हैबिटाट से यहां जाना हो तब तो ठीक है, लेकिन इस हैबिटाट से यहां जाना हो थोड़ी दिक्कत है, और इस हैबिटाट से यहां जाना हो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है आपके सामने? एक स्पीसीज अपने हैबिटाट से बेटर कहीं और जिंदा नहीं रह सकती है। हाँ, थोड़ी देर के लिए घूमने फिरने के पर्पज से जाना हो तो आप कहीं पर जाके आ जाओ, लेकिन एक बार अपना स्टेट चेंज करके देखो, किसी दूसरे स्टेट में जाके देखो जो दूर है काफी, तब आपको पता चलेगा कितनी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए जब इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हैबिटाट का तो बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ माइग्रेशन दूसरे नेक्स्ट हैबिटाट में तो पॉसिबल है, इजी है, बट यहाँ से अगर यहाँ आना हो
तो बहुत ज्यादा टीडीएस है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर माइग्रेशन डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ स्पीसीज कैसा है, स्पीसीज अगर इमोबाइल है या स्लो मूविंग है तो माइग्रेशन भूल जाओ। दूसरी बात, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हर स्पीसीज बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक माइग्रेशन नहीं कर सकती है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन आर्चीपेलागो टाइप का है तो माइग्रेशन है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। चलो अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मेटा पॉपुलेशन। बस इसमें और कुछ ज्यादा है ही नहीं, आप तो ये याद रखना मेटा पॉपुलेशन में माइग्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। बस हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ मेटा पॉपुलेशन, फीचर्स ऑफ मेटा पॉपुलेशन। एक चीज समझिए, सपोज करिए कि एक हैबिटाट या एक पॉपुलेशन लोकल, दूसरी पॉपुलेशन, तीसरी पॉपुलेशन, चौथी पॉपुलेशन और पांचवी पॉपुलेशन, सपोज एक बार ऐसे है। अब हम 2 कंडीशन लेके चलते हैं। अगर ये जो लोकल पॉपुलेशंस हैं इन पॉपुलेशन में माइग्रेशन नहीं होता, मान लो माइग्रेशन नहीं होता, तो पॉपुलेशन के जो कैरेक्टर्स हैं 4 चीजें हैं। एक होता है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब आना। एक होता है एमिग्रेशन, एमिग्रेशन का मतलब जाना। एक होता है बर्थ जिसका मतलब नहीं पता, और एक होता है डेथ, इसका भी मतलब नहीं पता। तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन दोनों को मिला के कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन। अब ये जो चारों के चारों फिनोमिनन है उन पे ध्यान दो। अगर इन पॉपुलेशंस में माइग्रेशन नहीं होगा तो पॉपुलेशन की साइज केवल और केवल उस पॉपुलेशन के बर्थ और डेथ रेट के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे ये पॉपुलेशन है, ना तो इस पॉपुलेशन में कोई मेंबर बाहर से आ रहा है ना इसका मेंबर बाहर जा रहा है, तो इस पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स इसी की बर्थ रेट इसी की डेथ रेट पे डिपेंड करेंगे। लेकिन अगर इन पॉपुलेशंस के बीच बहुत ज्यादा माइग्रेशन है कि कोई भी मेंबर कभी भी यहां आ सकता है, यहां का मेंबर कभी भी बाहर जा सकता है, यहां आकर 10 मेंबर इस पॉपुलेशन में आ गए बाहर से और यहां आकर रहने लग गए, यहां रिप्रोडक्शन करने लग गए, तो उन्होंने यहां की बर्थ रेट बढ़ा दी, या यहां के मेंबर से वो छोड़ छोड़ के चले गए तो उन्होंने पॉपुलेशन साइज कम कर दी। जब एक मेटा पॉपुलेशन के अंदर माइग्रेशन नहीं होता है तो पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स उसके बर्थ रेट डेथ रेट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन भी पॉपुलेशन के साइज को अफेक्ट करता है। लिखिए पहली लाइन, इफ पॉपुलेशंस आर क्लोज्ड, इफ populations are closed, that is no migration. If populations are closed, that is no migration, no migration, then the population growth depends only upon the birth and death rate of the population. अगला पॉइंट लिखिए, if movement occurs, local populations have, if movement occurs, local populations have significant effect on each other. अगर मूवमेंट होगी तो ये लोकल पॉपुलेशन एक दूसरे को अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट लिखिए, even the largest population have a substantial risk of extinction. देखो नेचर के अंदर ऐसा माना जाता है कि अगर पॉपुलेशन की साइज बहुत बड़ी है तो इस पॉपुलेशन को नेचर से एक्सटिंक्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसे ही आसानी से ये पॉपुलेशन नहीं जा सकती। फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन।
आज की डेट में ह्यूमंस की साइज पॉपुलेशन की इतनी ज्यादा है, वर्ल्ड वाइड हर जगह ह्यूमन फैले हुए हैं। तो एक बार अगर हम ये इमेजिन करें कि नेचर में आने वाले 1000 सालों में ह्यूमन गायब हो जाएंगे, ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ह्यूमन पॉपुलेशन नेचर से कभी गायब नहीं हो सकती, होगी एक दिन पक्का। तो चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी पॉपुलेशन हो, हर पॉपुलेशन के ऊपर यह रिस्क तो रहती ही है कि वो भी नेचर से एक्सटिंक्ट हो सकती है। क्लियर हुई ये बात आपको? चलो लिखो, ये लिख लिया होगा। इवन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन हैव ए सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट लिखिए, when the populations are connected by each other, the dynamics of local populations are synchronized. इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉपुलेशन एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी तो पॉपुलेशन के डायनेमिक्स है वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। एक की बर्थ रेट दूसरे की बर्थ रेट के जैसी हो जाएगी, एक की डेथ रेट दूसरे की डेथ रेट के समान हो जाएगी, ऐसे करके डायनेमिक्स सेम हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेटा पॉपुलेशन। टाइप्स ऑफ मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन के टाइप्स क्या क्या है? नंबर 1, एक पॉपुलेशन होती है क्लासिकल पॉपुलेशन। क्लासिकल पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन होती है कोर सैटेलाइट, कोर सैटेलाइट या मेनलैंड आइलैंड पॉपुलेशन। कोर सैटेलाइट या मेनलैंड आइलैंड मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन होती है पैची पॉपुलेशन या पैची मेटा पॉपुलेशन। इनमें सब में मेटा लगा लेना, ठीक है? मेटा पॉपुलेशन। और एक होती है नॉन इक्विलिब्रियम मेटा पॉपुलेशन। ये 4 टाइप्स होते हैं। नॉन इक्विलिब्रियम मेटा पॉपुलेशन। तो भाई ये 4 टाइप की मेटा पॉपुलेशंस होती है। तो इनके चारों के टाइप्स देखिए कैसे होते हैं। आपको एग्जाम में अगर देंगे तो इस तरीके से इनके डायग्राम्स दे करके पूछ सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल मेटा पॉपुलेशन सबसे सिंपल टाइप की पॉपुलेशन होती है। ये है आइलैंड्स। ये छोटे छोटे कुछ आइलैंड्स हैं। आपको ऐसे दिखा देंगे कि इस आइलैंड के ऊपर ऐसे लाइंस बनी हुई है, मतलब यहां पे लोग रहते हैं, कोई स्पीसीज रहती है, पॉपुलेशन है यहां पे। क्लासिकल मेटा पॉपुलेशन में क्या होगा कि आपको एक पॉपुलेशन से एरो दूसरी पॉपुलेशन की तरफ मिलेगा। जैसे ये एरो जा रहा है इधर, इस पॉपुलेशन से मान लो इधर मिल गया एरो, इस पॉपुलेशन से सपोज करो कि इस तरफ एरो आ रहा है, ऐसे करके। बस सिंपल सी, मतलब 3-4 ऐसे छोटे छोटे पैच दिखा देंगे और 3-4 एरो दिखा देंगे, तो समझना है कि ये क्लासिकल मेटा पॉपुलेशन है। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि ये पॉपुलेशन के जो डायग्राम्स है इजीली समझ में आएंगे। इसका नाम देखो, कोर सैटेलाइट। कोर का मतलब सेंटर में, सैटेलाइट का मतलब होता है एक तरीके की मेन पॉपुलेशन, और मेनलैंड का मतलब एक लैंड है जो इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले डायग्राम में क्या होगा, एक आपको बड़ा सा डायग्राम मिलेगा बीच में, यह है एक बड़ी पॉपुलेशन, और इस बड़े से आइलैंड के पास पास आपको छोटे छोटे हैबिटाट्स मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे हैबिटाट्स। और इन हैबिटाट्स पर माइग्रेशन होगा ना कभी भी, तो बड़ी पॉपुलेशन से छोटी पॉपुलेशन की तरफ होगा। डायग्राम्स में आपको एरो सिर्फ बड़ी पॉपुलेशन से छोटी पॉपुलेशन की डायरेक्शन में ही मिलेंगे, ऐसे।
इसको कहते हैं मेनलैंड आइलैंड पॉपुलेशन। ये है मेनलैंड और इस मेनलैंड से माइग्रेशन होता है, इसको कोर सैटेलाइट भी बोलते हैं। समझ में आया? डायग्राम देख के समझ जाओगे बस। अच्छा, अब देखो पैची मेटा पॉपुलेशन। पैची मेटा पॉपुलेशन में आपको ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे पैच मिलेंगे और इन सारे पैचेज की खास बात, कैसे पहचानोगे पैची मेटा पॉपुलेशन को? पैची मेटा पॉपुलेशन की सबसे खास बात यह होती है कि इस पॉपुलेशन में मैक्सिमम एरो दिखाई देंगे आपको। हर पॉपुलेशन से हर पॉपुलेशन की तरफ माइग्रेशन होता है। तो यहां पर आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यह पॉपुलेशन पैची है, मतलब माइग्रेशन सबसे ज्यादा इसी पॉपुलेशन के अंदर होता है। तो आपको अगर ऐसा कोई डायग्राम दिख जाए जिसमें सबसे ज्यादा एरो निकले हुए हो तो समझ जाना कि ये पैची पॉपुलेशन है या पैची मेटा पॉपुलेशन है। और लास्ट देखो, नॉन इक्विलिब्रियम मेटा पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में आपको छोटी छोटी कई और पॉपुलेशन दिखेंगी तो सही, लेकिन एरो एक में भी नहीं दिखेगा। बस ऐसा सा अगर कोई डायग्राम हो तो समझ जाना कि नॉन इक्विलिब्रियम मेटा पॉपुलेशन है। अब देख लो, आपके सामने अगर ये 4 डायग्राम हो जिसमें एरो नहीं है वो है नॉन इक्विलिब्रियम मेटा पॉपुलेशन, जिसमें एरो नहीं है वो है नॉन इक्विलिब्रियम मेटा पॉपुलेशन। जिसमें एक बड़ा सा आइलैंड हो सेंटर में और बाकी छोटे छोटे उसके चारों तरफ आइलैंड हो और सारे एरो सिर्फ इस बड़े आइलैंड से ही निकलते हो, तो वो हो गया हमारे पास कोर सैटेलाइट या मेनलैंड आइलैंड पॉपुलेशन। जिस डायग्राम में सबसे ज्यादा एरो दिख रहे हो इधर उधर सब तरफ, वो होता है पैची मेटा पॉपुलेशन। और सबसे सिंपल सा डायग्राम दिख रहा हो उसे कहते हैं क्लासिकल मेटा पॉपुलेशन। समझ जाओगे ना अभी? अब आप एक पॉइंट इसमें मेंशन करो, 1-2 पॉइंट इसमें मेंशन करो। पहले पैची मेटा पॉपुलेशन में लिखो मैक्सिमम लेवल ऑफ माइग्रेशन, मैक्सिमम लेवल ऑफ माइग्रेशन। दूसरा लिखो रिकोलोनाइजेशन बिफोर एक्सटिंक्शन, रिकोलोनाइजेशन बिफोर एक्सटिंक्शन। यानी कि यहां इतना फास्ट माइग्रेशन चलता है कि एक आइलैंड पूरा खाली हो उससे पहले ही मेंबर्स आ जाते हैं, तो इसे कहते हैं रिकोलोनाइजेशन बिफोर एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब नॉन इक्विलिब्रियम मेटा पॉपुलेशन में लिखो, पहले समझ लो फिर लिख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या यहां आपको माइग्रेशन दिख रहा है? नहीं, तो ये मेटा पॉपुलेशन नहीं है। फिर हमने इसको यहां पे नॉन इक्विलिब्रियम मेटा पॉपुलेशन नाम क्यों दिया? क्योंकि इस पूरी बड़ी पॉपुलेशन के मेंबर्स ने अभी अभी माइग्रेशन करना छोड़ा है, किसी रीजन से अब ये माइग्रेशन नहीं कर रहे, थोड़ी देर पहले तक कर रहे थे, तो इसको कहते हैं नॉन इक्विलिब्रियम मेटा पॉपुलेशन। इट इज नॉट द ट्रू टाइप ऑफ मेटा पॉपुलेशन, नॉट ए ट्रू मेटा पॉपुलेशन, नॉट ए ट्रू मेटा पॉपुलेशन। किसी वजह से माइग्रेशन बंद हो गया है इसमें, तो उससे तो अपने को कोई लेना देना नहीं है क्यों बंद हुआ। लिखो आप, तो लिखिए नॉट ए ट्रू मेटा पॉपुलेशन, नो रिकोलोनाइजेशन, and it is formed mainly due to habitat fragmentation। तो ये है मेटा पॉपुलेशन के बारे में जितनी हमारे काम की बातें हैं वो सारी की सारी। तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इस तरीके से हम पढ़ते हैं, तो आप एक एक कैरेक्टरिस्टिक है वो अच्छे से पढ़िए। और इसके साथ साथ देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा है कि उनके पास में नोटिफिकेशन नहीं आते। एक तो मैंने वीडियो पहले भी बनाया है कि नोटिफिकेशन कैसे जो है वो आएंगे आपके पास में, एक बार फिर बता देता हूँ।
आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो आप अपने सब्सक्रिप्शन पे जाइए, उस पर सब्सक्रिप्शन पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ एक ऑप्शन आता है ऑल नोटिफिकेशन का, तो वो ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे मिल जाएंगे। तो मेटा पॉपुलेशन के अंदर इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।